ओम नमः शिवाय। राधे राधे। राम राम। एक बार एक पंडित जी न्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेदांत आदि का अध्ययन करके काशी से अपने घर लौट रहे थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछ लिया, पाप का बाप कौन? पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए। उन्होंने ग्रंथों, काव्यों और महाकाव्यों के बहुत पन्ने पलटे, पर उन्हें पाप का बाप कौन का उत्तर नहीं मिला। जो सच्चा विद्वान होता है वह सच्चा जिज्ञासु भी होता है। पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर से काशी आए। वहाँ पर भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर ना मिला। जब उन्हें उत्तर ना मिला तो उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा के दौरान वे अनेकों तीर्थों, अनेकों विद्वानों के स्थानों पर गए, परंतु उनको कहीं भी संतोष ना मिला। पंडित जी देशाटन यात्रा करके घर वापस आ रहे थे। उन्हें यात्रा के दौरान एक झरोके पर बैठी एक वेश्या देख रही थी। वेश्या बड़ी चतुर थी। उसने अपनी दासी से बोला, यह ब्राह्मण रंग ढंग से विद्वान जान पड़ता है, किंतु यह इतना उदास क्यों है? दासी तू जा, पता लगा के आ। दासी अपने भवन से बाहर आई। दासी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और ब्राह्मण से पूछा, मेरी स्वामिनी पूछती है कि आप इतने उदास क्यों हैं? ब्राह्मण दासी की बात सुनकर बोला, मुझे ना कोई रोग है, ना धन की इच्छा। अपनी स्वामिनी से कहना कि वे मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। यह तो शास्त्रों की बात है। दासी ने ब्राह्मण से हठ किया, यदि आपको कोई हानि ना हो तो वह बात बता दें। ब्राह्मण ने प्रश्न बता दिया। ब्राह्मण कुछ आगे बढ़ा ही था कि दासी दौड़ती हुई आई और ब्राह्मण से बोली, मेरी स्वामिनी कहती है कि आपका प्रश्न तो बहुत सरल है। इसका उत्तर मेरी स्वामिनी दे सकती है। इसके लिए आपको मेरी स्वामिनी के भवन में कुछ दिन रुकना पड़ेगा। पंडित जी ने थोड़ा सोचा, उसके बाद उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पंडित जी के लिए वेश्या ने एक अलग भवन दे दिया और उनके पूजा पाठ तथा भोजन आदि की व्यवस्था की। पंडित जी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे रोज अपने हाथ से जल भर स्वयं भोजन बनाते थे। वेश्या उनको रोज प्रणाम करने आती। एक दिन उसने कहा, भगवान, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं। आपको बहुत धुआं लगता है। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रतिदिन स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बना दिया करूं। यदि आप इस सेवा का अवसर प्रदान करें तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दूंगी। आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, इतनी दया तो कर सकते हैं। इस तुच्छ सेवा से मुझ अपवित्र पापनी का भी उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण सरल हृदय का था तो उसने वेश्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। पहले तो ब्राह्मण के मन में बड़ी हिचक हुई।
फिर लोभ में आकर सोचा, इसमें हानि ही क्या है। यह बड़ी प्रार्थना कर रही है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी और यहाँ अपने गांव घर का कोई देखने तो आएगा नहीं और 10 सोने की मोहरें भी मिलेंगी। यदि कोई दोष होगा तो बाद में प्रायश्चित कर लूँगा। पंडित जी ने वेश्या की बात स्वीकार कर ली। वेश्या ने भोजन बनाया। बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण के पैर धुलवाए और सुंदर आसन बिछाया। अनेक प्रकार के सुस्वाद सुगंधित पकवानों से भरा बड़ा थाल पंडित जी के सामने परोसा। किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली को हाथ लगाया, वैसे ही थाल को वेश्या ने खिसका दिया। यह सब देखकर ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब वेश्या बोली, आप मुझे क्षमा करें। एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैं खिन्न नहीं करना चाहती थी। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती थी। जो दूसरे का लाया हुआ जल भी भोजन बनाने या पीने के काम में नहीं लेते हैं, वे शास्त्रज्ञ सदाचारी ब्राह्मण वेश्या के बस में होकर वेश्या का बनाया भोजन स्वीकार कर रहे हैं। यही लोभ ही पाप का बाप है। इसलिए लोभ त्याग में बाधक होता है। लोभ वह मोहिनी कर्म है जिसके कारण मनुष्य किसी पदार्थ को त्याग नहीं सकता, अर्थात यह त्याग का बाधक है। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहना उचित होगा। यदि कहानी अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।